सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार आसमा शिराजी ने कहा है कि चौथी बार वजीर आजम का वादा लेकर पाकिस्तान लौटने वाले नवाज शरीफ ना तो चौथी बार वजीर आजम बन सके और ना ही शायद कौमी असम्बली में ज़्यादा देर बैठ सकेंगे। इस हुकूमत को अददी एतबार से कोई ख़तरा नहीं, अलबत्ता मियाँ नवाज शरीफ का हल्का खुलने की सूरत में क्या होगा, इस पर नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। अपनी एक कॉलम में आसमा शिराजी कहती हैं कि जब से नई हुकूमत तश्कील पाई है, ये सवाल बारहा उठाया जा रहा है कि क्या ये हुकूमत चल पाएगी। इसका जवाब सिर्फ एक शख्सियत के पास है और उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। ये सियासी बंदोबस्त मुक़्तदरा का है या किसी और का, मगर इस हुकूमत की चाबी आसिफ जरदारी के हाथ में है और यही वो इत्मीनान है जो शहबाज हुकूमत को हासिल है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी का काबीना का फिलहाल हिस्सा न बनना शहबाज हुकूमत के लिए बाइज़ इस्तराब है। इस सिलसिले में खामोश मुफाहमत को बहरहाल किसी अहम मोड़ तक पहुंचना है। IMF से मुज़ाकरात के बाद पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन सकती है। इसके लिए सिस्टम अपना असर व रसूख भी इस्तेमाल कर सकता है। आसमा शिराजी लिखती हैं कि ऐवान सदर की तकरीब में जिंदा है बीबी जिंदा है, एक जरदारी सब पर भारी के नारे थे और आसिफ अली जरदारी तारीख में 2 बार मुंतखब होने वाले वाहिद सदर बन रहे थे। सामने कुर्सी पर चौथी बार वजीर आजम का वादा लेकर पाकिस्तान लौटने वाले नवाज शरीफ विराजमान थे, जो ना तो चौथी बार वजीर आजम बन सके और ना ही शायद कौमी असम्बली में ज़्यादा देर बैठ सकें। 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत वजूद में आने वाली थी और आसिफ अली जरदारी की ऐवान सदर की शायद ये आखिरी चंद शामों में से एक शाम थी। मैं और मोहतरम हामिद मीर ऐवान सदर में मौजूद थे। रुखसत होते हुए सदर मुमलिकत से सवाल पूछा कि आपको ओहदा छोड़ने के लिए किस कदर दबाव का सामना रहा, यहाँ तक कि आपको एम्बुलेंस पे ही वापस जाऊंगा की धमकी देना पड़ी। इस पर सदर जरदारी ने मुख्तसर सी तफसील बताई कि किस तरह उस वक्त की अस्करी क़यादत ने इन्हें मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दिया, जिसके जवाब में उन्होंने डट जाने का फैसला किया। मेमो गेट का दबाव भी कुछ कम न था, मगर आसिफ जरदारी न सिर्फ मुल्क में मौजूद रहे बल्कि डट कर अस्करी और सियासी दबाव का सामना किया। आसमा शिराजी बताती हैं कि आसिफ अली जरदारी की मशहूर ज़माना ईंट से ईंट बजाने की तकरीर और बाद में उस वक्त की हुकूमत का रद्द अमल भी याददाश्तों में महफूज है। एक वक्त वो भी आया कि महज 2.5 साल कबल आसिफ जरदारी से मुल्क छोड़ने का मशवरा नुमा इसरार किया गया। ताहम उन्होंने इस दबाव में जेल का सामना भी किया और मुक़्तदरा के खिलाफ खामोश मज़ाहमत भी जारी रखी। सियासत मुमकिनात का नाम है, अब हालात यकीनन मुख्तलिफ हैं। आसिफ अली जरदारी अब एक बार फिर ऐवान सदर में हैं और मौजूदा हुकूमत की बका के ज़ामिन भी हैं। हुकूमत का चलना ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी है बल्कि मुल्क भी अब किसी किस्म का सियासी बहरान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हुकूमत यूं भी चलती दिखाई देती है कि बज़ाहिर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियती हुकूमत है और इस हुकूमत को अददी एतबार से कोई ख़तरा नहीं। अलबत्ता मियाँ नवाज शरीफ के हल्के खुलने की सूरत में क्या होगा, इस पर नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। वफाक में मुस्लिम लीग शीन यानी शहबाज शरीफ हुकूमत के असल इख्तियारात SIFC के पास हैं और इस पर इन्हें कोई एतराज़ भी नहीं। ये बंदोबस्त भी हुकूमत के चलने के लिए ही जमानत है। आसमा शिराजी कहती हैं कि तहरीक इंसाफ सड़कों पर रहे, मगर कब तक? बिला आखिर इन्हें किसी एक ज़ाब्ते में आना होगा। उनका आखिरी तकिया अब मौलाना फजलुर रहमान पर है, मगर मौलाना पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हैं। 2019 के धरने में उनके हाथ कुछ न आया, अलबत्ता उनके हलीफों के हाथ बहुत कुछ आया। मौलाना फजलुर रहमान अब एक और जेल में बंद सियासी रहनुमा के लिए रास्ता फराहम करने की गलती नहीं करेंगे। यूँ महसूस होता है कि मौलाना मौजूदा हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत के खला को अपने हक़ में इस्तेमाल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे और न ही हिज़्ब इख्तिलाफ की पजीराई और मकबूल सियासत का ये नादिर मौका गंवाएंगे। तहरीक इंसाफ उन पर इन्हिसार करेगी और वो किस पर इन्हिसार करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जमहूरियत अब हाइब्रिड से हाइब्रिड प्लस हो चुकी है। क्या अब ऐसा ही निज़ाम चलेगा जिसमें वो पीछे रहेंगे और सामने चेहरे बदलते रहेंगे? क्या इसी निज़ाम को सियासी मकबूलियत भी हासिल होगी? ऐसे में माशी तकाज़े अपनी जगह, मगर आइनी तकाज़े कैसे पूरे होंगे, ये बहरहाल एक बड़ा चैलेंज रहेगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।